नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर, एक अद्भुत कार्यक्रम लेकर। आज का कार्यक्रम है दरिद्रता कैसे दूर करें। ऐसा क्या करें जिससे हमारे पास भी वह सब कुछ हो जो हम अन्य लोगों के पास देखते हैं, जिसका हमें चाह होती है, परंतु धन की कमी के कारण हम उन सुखों का प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आज के समय में पैसे को ही सर्वोपरि माना जाता है। ऐसे में हर जातक जल्द से जल्द धन कमाना चाहता है और अमीर होना चाहता है, लेकिन कई बार व्यक्ति तमाम कोशिशों के बावजूद धन प्राप्त नहीं कर पाता। वहीं कुछ लोग बहुत ही कम समय में अकुत धन के स्वामी बन जाते हैं। ऐसे में लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न होने लगता है कि कम समय में ईमानदारी पूर्वक कैसे धनवान बने या कैसे धन कमाएं। हमारे शास्त्रों के अनुरूप हर व्यक्ति अपने वर्तमान और पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर धनवान बनता है या गरीब होता है, परंतु व्यक्ति अगर सही लगन से प्रयास करे तो अपनी किस्मत यानी भाग्य को भी बदल सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करके धनवान बन सकता है। इसके लिए शास्त्रों में कई आसान उपाय की चर्चा की गई है। मेरु तंत्र के अनुसार कलयुग में भी देवी लक्ष्मी की पूजा करके इसके बाद लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ करें और प्रत्येक मंत्र के साथ देवी लक्ष्मी पर फूल अर्पित करना चाहिए। पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफ़ेद कौड़ियों को लेकर केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी में रखना चाहिए। कौड़ियों के अलावा एक नारियल की विधि विधान से पूजा कर उसे लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक शंख भी है। लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। घर के ईशान कोण में हमेशा जल भरा हुआ कलश रखना चाहिए। जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहाँ के लोगों में परस्पर प्रेम बना रहता है और साथ ही सुख समृद्धि भी बनी रहती है। माना जाता है कि कर्म शुद्ध है तो भाग्य भी शुद्ध ही होगा और भाग्य जागृत है तो किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होगी, यानी हर जगह मनचाहा कार्य किसी समस्या के बिना संपन्न होगा। यदि भाग्य जागृत है तो आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। पिंजरे में किसी पंछी को ले जाते हुए देखें या कोई पंछी पिंजरे में है तो उसे खरीदकर पंछियों को लेकर उन्हें आज़ाद करना चाहिए। इस कार्य से आपके ऊपर जो भी कर्ज हो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। हिंदू धर्म में एकादशी और प्रदोष व्रत रखने से आपके चंद्र और शनि के खराब प्रभाव को ठीक करके शुभ प्रभाव में बदल देता है। प्रत्येक पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के एकादशी और त्रयोदशी तिथि को विधि पूर्वक एवं श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने से आपके जीवन से निर्धनता और सभी तरह के संकट दूर हो जाता है। हमारे भाग्य का संबंध हमने पहनने वाले कपड़ों से भी होता है, अतः आप कौन से ग्रहों के वस्त्र पहने हैं इससे भी आपका भाग्य निर्मित होता है। इसी तरह आप अपने घर के पर्दों और अन्य वस्तुओं के रंग पर भी ध्यान दें। 5 लौंग को एक लाल कपड़े में लपेटकर महालक्ष्मी और कुबेर जी का ध्यान करके घर के मंदिर में बैठकर लक्ष्मी जी का पूजन करें। इसके पश्चात उसे अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से 7 दिनों के भीतर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगी। बुधवार के दिन हरा मूंग, हरा धनिया, पालक, सरसों का साग, हरी मिर्च,
पपीता, नमकीन और अमरूद आदि दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को भेंट करें। इससे आपके धनवान बनने के सभी रास्ता खुल जाएंगे। बुधवार के दिन भूलकर भी हरा पान नहीं खाना चाहिए। यदि घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है, लोग बीमार रहते हैं, पैसा ना टिकता हो, तो घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर एक जटा वाला नारियल लटकाने से वास्तु दोष दूर होता है और आर्थिक तरक्की होने लगती है। प्रत्येक शुक्रवार को नमक, हल्दी, कुमकुम, एक जोड़ी चूड़ी, कंगे, ब्लाउज, शीशा, पान का पत्ता, सुपारी और नगद दक्षिणा रखकर 27 सप्ताह तक किसी विवाहित महिला को दान दिया जाए तो इससे सभी प्रकार के मुकदमों में जीत होती है, कर्ज उतरता है और विवाह कार्य में आ रही बाधाएं दूर होती है। शुक्ला पक्ष की सोमवार के दिन 27 कुओं का पानी एकत्रित करके इन्हें एक चांदी के पात्र में रखकर घर के उत्तर पूर्वी कोने में 3 फीट गहरा जमीन में गाड़ देने से कई वर्षों तक अखंड लक्ष्मी बनी रहती है। पीपल का वृक्ष साक्षात वासुदेव श्री कृष्ण का स्वरूप है। अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, वृक्षों में अश्वत्थ पीपल भगवान का स्वरूप है और प्रत्येक शनिवार के दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक लक्ष्मी नारायण पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को साष्टांग प्रणाम करके जो कोई पीपल के वृक्ष की 4 परिक्रमा करता है वह 7 जन्मों तक कभी दरिद्र यानी गरीब नहीं रहता। उसके ऊपर लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा बनी रहती है। इसीलिए हर शनिवार को पीपल के वृक्ष की परिक्रमा जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार विशेष जानकारी लेकर मैं पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित रहूँगा। इसी प्रकार के विशेष सही जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। धन्यवाद।